नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की और चीन पर अदानी की स्ट्राइक देखने के लिए मिली है, तो दूसरी तरफ टर्किश एयरलाइन को लेकर भी सरकार अब सख्ती बरत सकती है। इसी के साथ साथ बॉयकॉट टर्की को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं और बॉयकॉट टर्की का अभियान लगातार स्पीड पकड़ रहा है। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर जमकर जो है बॉयकॉट के खिलाफ प्रदर्शन देखने के लिए मिला। इस दौरान जो है तुर्की के खिलाफ लोग जमकर बयान देते नजर आए। क्या कुछ है पूरा मामला विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अदानी की। तो भारत के साथ हाल में हुए तानातानी में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन इस दोस्ती के लिए अब उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की कैंपेन चल रहा है। इस बीच भारत और एशिया के दूसरे बड़े रईस गौतम अदानी की कंपनी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है। कंपनी ने मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज के लिए तुर्की की कंपनी सेलेबी के साथ अब अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया है। यह फैसला भारत सरकार के एक आदेश के बाद लिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने के तहत आने वाले ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी, जिसके बाद सेलेबी को तुरंत अपना सारा काम अदानी को सौंपने का आदेश दिया गया था। मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट के प्रवक्ताओं ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले के बाद हमने मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सेलेबी के साथ ग्राउंड हैंडलिंग समझौते को भी खत्म कर दिया है। सेलेबी को तुरंत सभी ग्राउंड हैंडलिंग सुविधाएं अपने जो है हमें सौंपने का निर्देश दिया गया है, ताकि काम में कोई रुकावट ना की जाए। अब ऐसे में अदानी ने यह भी कहा कि सेलेबी के जो भी कर्मचारी इन दिनों एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे, उन्हें नई एजेंसियां नौकरी पर रखेंगी। प्रवक्ताओं ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सेलेबी के सभी मौजूदा कर्मचारियों को उनकी मौजूदा शर्तों पर नई ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि एयरपोर्ट का काम पहले की तरह ही चलता रहेगा। अदानी के प्रवक्ताओं ने कहा कि हमारे एयरपोर्ट का ग्राउंड हैंडलिंग का काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। हम पूरी तरह से सेवा और राष्ट्रीय हित के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जिसके बाद भारत में तुर्की की आलोचना हो रही है। सेलेबी भारत के कई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है। इसमें दिल्ली, कोची, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और गोवा जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा ये कंपनी सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया के जरिए कार्गो सर्विसेज भी देती थी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी कुछ समय पहले सेलेबी के साथ अपना समझौता खत्म कर दिया था। उस समय भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया था। इस बीच सेलेबी ने इन आरोपों को गलत बताया। कंपनी का कहना है कि वह तुर्की की कंपनी नहीं है। सेलेबी एविएशन इंडिया ने एक बयान जारी किया। इसमें कहा कि हम किसी भी तरह से तुर्की के संगठन नहीं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और तटस्थता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरी तरह से पालन करते हैं। हमारा किसी भी विदेशी सरकार या व्यक्ति से कोई राजनीतिक संबंध नहीं। सेलेबी ने अपनी ऑनरशिप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेलेबी जो एविएशन इंडिया के एक प्रोफेशनल तरीके से चलने वाली कंपनी है। इसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिमी यूरोप के निवेशकों की 65% हिस्सेदारी है। एक्टेरा पार्टनर्स के ILLP के पास सेलेबी हबस्किलिंग होल्डिंग जो है AS की 50% हिस्सेदारी है। बाकी 15% अल्फा एयरपोर्ट सर्विसेज BV के पास है, जो नीदरलैंड में रजिस्टर्ड है। चीन की कंपनी से भी नाता तोड़ा है अदानी ने। तो इस बीच अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने ड्रैगन के पास के साथ भी सभी समझौते खत्म कर दिए हैं। ड्रैगन पास चीन की एक कंपनी है जो एयरपोर्ट लाउंज और ट्रैवल सर्विस देती है। अदानी ने एक प्रवक्ता ने बताया, एयरपोर्ट लाउंज तक पहुंचने देने वाली कंपनी ड्रैगन पास के साथ हमारा समझौता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। अब ड्रैगन पास के ग्राहक अदानी द्वारा मैनेज किए जाने वाले एयरपोर्ट पर लाउंज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसके पीछे कोई खास वजह नहीं बताई गई। एक हफ्ते पहले ही ड्रैगन पास और अदानी डिजिटल लैब्स के बीच साझेदारी की घोषणा हुई थी। अदानी डिजिटल लैब डिजिटल सर्विसेज और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम करती है। ड्रैगन पास का हेड ऑफिस चीन के गुआंगझोउ में है और ये कंपनी दुनिया भर के 1300 से ज्यादा एयरपोर्ट लाउंज में सर्विस देती है। इसके अलावा यह एयरपोर्ट पर खाने पीने पर डिस्काउंट, लिमो बुकिंग और मीट एंड ग्रीट जैसी सर्विस भी देती है। वैसे में आप समझ सकते हैं कि अदानी ने ये बड़ा फैसला लिया है सरकार के बाद। अब अदानी की तरफ से भी ये स्ट्राइक जो है वो
पाकिस्तान के दोस्त चीन और तुर्की के ऊपर देखने के लिए मिला है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया, इसके बाद भारत में उसे काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सेलिबी के बाद अब कहा जा रहा है कि टर्किश एयरलाइंस जो है वो भी अब स्कैनर में, यानी भारत सरकार के स्कैनर के अंदर आ सकता है। टर्की एयरलाइन का एक बहुत बड़ा बिजनेस है भारत में, और सिविलियन और कार्गो अर्निंग्स में ये बिलियंस में जो है पैसे कमाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इनके पास इससे कमाई होती है। लेकिन इनका जो लीज अग्रीमेंट है इंडियन पार्टनर के साथ, ये भी खत्म हो सकता है। यानी ये बहुत ही बड़ा झटका होगा अगर लीज पार्टनरशिप जो है खत्म हो जाती है, या लीज पार्टनरशिप को लेकर कोई भी झटका अगर इन्हें लगता है, तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी का जो नुकसान है वो ना होगा। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली में भी जो है तुर्की बॉयकॉट को लेकर प्रदर्शन जो है तेज होता हुआ नजर आया। किस तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिला, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, एक बार आप खुद देखिए और सुनिए। की है जिसने पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश का समर्थन करा है और हिंदुस्तान को के ऊपर हमला करने के लिए ड्रोन दिए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर के टर्की का विरोध करता है। मोदी जी ने मिशन 2 चलाकर उसकी मदद करी थी, पर वो गद्दार निकला, उसका बहिष्कार करते हैं। आज हमें गिरफ्तार होना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर टर्की का बाइकआउट करेंगे, टर्की के सामान का बाइकआउट करेंगे, जो आतंकवादी देश उसका बाइकआउट करेंगे। मिशन 2 मोदी जी ने चलाया था, मोदी जी ने दोस्ती निभाई थी, सबसे पहले मोदी जी ने उसकी मदद करी थी, पर वो गद्दार निकले। उन्होंने मदद करी पाकिस्तान की हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए। वो ऐसे गद्दार दोस्त को उसकी औकात दिखानी है और उसका बाइकआउट करना है, बहिष्कार करना है उसका। भारत के सिंदूर ऑपरेशन के अंतर्गत जिस प्रकार टर्की ने पाकिस्तान का सहयोग करा, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हर एक कंट्री को अपने साथ लेकर विकास की ओर आगे बढ़ने की बात करता है। टर्की 2023 की अपनी आपदा को भूल चुका है, जब भारत ने अन्य विश्वों से पहले आगे बढ़कर उसका सहयोग किया था। अपनी एनडीआरएफ, अपनी हेल्थ, विभिन्न प्रकार की सेवाएं टर्की में सबसे पहले दी तो भारत ने दी। इतना सहयोग करने के बाद जब भारत पर पाकिस्तान द्वारा पहलगाम का हमला किया गया और हमारे 26 मासूम नागरिकों को मारा गया, उसके अगेंस्ट में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर किया, उस टर्की की आंख में एक छोटा बाल नहीं आया। उसने उस पाकिस्तान का सहयोग करा, उसको परमाणु, उसको अपने जो देने की ताकत थी, उन सबको हथियार दिए, ड्रोन दी, वो भूल गया। भारत जब किसी को छोड़ता छेड़ता नहीं है, और जब छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। भारत माता की। देखिए, आज हम लोग बड़े भारी मन से, क्योंकि विश्व के किसी भी देश का हम बहिष्कार करें, ये हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन जब वो देश, उसकी सरकार, उसके राष्ट्रपति भारत की संवेदनाओं को ध्यान में न रखते हुए, ऐसी स्थिति में जब हमारे मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने का काम केवल वो नहीं करते हैं, इसके साथ ही साथ वो पाकिस्तान को जब हम उसके आतंकवादी ठिकानों पर उसके आतंक को ध्वस्त करने का जब हमारी सेना काम करती है, तो पाकिस्तानी सेना को अपने ड्रोन्स, अपने अन्य सैन्य सामग्री सप्लाई करके उन्होंने वास्तव में आतंकवाद का साथ दिया है। हम जिस प्रकार से पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश कहते हैं, हमें मजबूरन तुर्की को भी एक आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा। तुर्किस्तान डाउन 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 डाउन। आज हम देख रहे हैं कि तुर्की हो या चीन, उनकी सब सैन्य सामग्री, उनके जो ड्रोन्स थे, भारतीय सेनाओं ने खिलौनों की तरह गिरा दिए। उनको समझ आनी चाहिए, भारत एक नया भारत है, ये कोई पुराना भारत नहीं है जिसमें कोई भी आएगा हमारे यहाँ आक्रमण करेगा, हमारे मासूम लोगों को मार देगा। ये नया भारत है, हम घुस करके मारते हैं। ऐसे में हम दुनिया की तमाम ताकतों से निवेदन कर रहे हैं कि दुनिया से अगर आतंकवाद मिटाना है तो उसके लिए पाकिस्तान के पर अंकुश लगाना पड़ेगा, उसके लिए तुर्की पर अंकुश लगाना पड़ेगा। हमने अपने देशभक्त जनता से निवेदन किया है कि अपनी जो ट्रेवल
उनकी स्कीम है, इटनरी है, उसको कैंसिल करें। अगर वो तुर्की जा रहे हैं तो तुर्की जाना हमारे देश के लोगों के लिए न तो सामरिक दृष्टि से, ना ही सिक्योरिटी की दृष्टि से और ना ही देश की इकोनॉमी की दृष्टि से ठीक है। ऐसे में हमारा देशभक्त जनता के साथ साथ सरकार से भी निवेदन है कि समस्त प्रकार के जो राजनयिक संबंध हैं तुर्की के साथ, उनको विच्छेद किया जाए। हम भारत सरकार की उस कदम की सराहना करते हैं जिसमें उन्होंने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी को, जो एयरपोर्ट्स पर काम करती थी, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है। हम अडानी ग्रुप की भी सराहना करते हैं कि उन्होंने तुर्की के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हम देश की जितनी भी कंपनियां हैं, भारत की जो सरकार है, उससे निवेदन कर रहे हैं कि आप तमाम प्रकार के जो संबंध हैं तुर्की के साथ, और जिस प्रकार से तुर्की हमारे देश से लाभ कमा रहा है, लगभग $3.5 बिलियन का एक्सपोर्ट वो हमें करते हैं, हम उनके सामानों को, उनके सेब को, उनके मिशनरी को, उन तमाम प्रकार की चीजों का बहिष्कार करें। भारत अपने आप में आत्मनिर्भर है और आत्मनिर्भर बनेगा। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि जैसे वो ड्रोन्स बड़ी बड़ी ताकत लेकर के आए, हमने उनको खिलौनों की तरह नीचे गिरा करके हमारे देश की सेना ने उनको परास्त किया है, आगे भी परास्त करेंगे। धन्यवाद। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।